धोखा है। ऊपर से पपड़ी जमी हुई है, ऐसा लगता बहुत मजबूत जगह है, अभी निकल जाऊंगा, बस भोगूं और निकल जाऊंगा। पर पता है केवल पपड़ी ऊपर है, नीचे दलदल भरा हुआ है। जीव ही पैर रखे फंस गए। निकलने का शब्द तो गया, अब निकाला जाए तभी निकल सकते हो। तो निकला हुआ कोई महापुरुष तुम्हें निकाल सकता है। तुम गणित चाहे जितने चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरै न कोई। इसीलिए लिखा हुआ है कि इस प्रपंच रूपी दलदल में एक बार फंसा, अब निकला हुआ कोई निकाल सकता है। उसमें पूरा का पूरा प्रयास आपका होगा। वो आपको सहारा देगा, वचन का सहारा देगा, अपने शब्दों का बल देगा। निकलो, निकलना आपको ही पड़ेगा। निकलो, एक साथ उसकी हां में हां मिलाओ और एक झटके में बाहर निकल जाओ। बहुत बार भोग चुके हैं, इस मन की इस चाल में ना फंसा जाए। इसके जैसा दुश्मन कोई नहीं है और इसके जैसा मित्र भी कोई नहीं है। मन जो विषय भोगों की सुख बुद्धि में मगन है, हृदय अंतःकरण, ये शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है। और जो निर्विषय होकर प्रभु की तरफ, ये बहुत बड़ा मित्र है। अर्थात ना जीता हुआ मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और जीता हुआ मन ये हमारा मित्र है। जीत लिया, मन को जीत लिया। थोड़ा कठिन लगता है, पूर्वाभ्यास विषय भोगने का है, इसलिए कठिन लगता है कि अब हम जी नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। नहीं नहीं, ये बुद्धि की कमजोरी है। तुम प्रभु के स्वरूप हो, अंश हो। हिम्मत कीजिए, आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये केवल डरा रहा है आपको, ऐसा महसूस करा रहा है मैं इस भोग के बिना, इस व्यक्ति के संयोग के बिना, इस व्यसन के बिना, इसके बिना हम नहीं रह सकते। ये आपकी भूल है, भूल। आप असंग हो, आपको किसी की जरूरत नहीं। आप थोड़ा तो समझिए, आप जिस समय अपने स्वरूप में आ जाएंगे तो कुछ है ही नहीं जो आपको परास्त कर सके। त्रिभुवन में कोई नहीं आपको परास्त कर सके, ऐसा ना कोई है ना कोई होगा। आप स्वयं परास्त हो रहे हैं अपने को भूल कर। सच्ची बात मान लीजिए, भूल कर परास्त हो रहे हैं। आप भ्रमित हो गए हैं, आप भूल गए हैं। उसी भूल को सुधारने के लिए प्रभु ने मानव जन्म देकर सत्संग दिया है। अगर आप सत्संग की बात को पकड़े तो मंगल हो जाएगा। सुंदर परस्पर शरीर देखकर एक आकर्षण होता है, स्त्री पुरुष आदि का आदि आदि। उस आकर्षण को मिटाना ही तो बंधन मुक्त होना है। बस केवल आकर्षण है, कुछ नहीं। अच्छा, आपके शरीर में क्या है? 9 द्वार हैं इस देही में। अगर अभी खखार के थूका जाए तो देखने लायक, छिड़का जाए, सो के उठते हो आंखों में कीचड़, कान की सफाई करवाओ, गंदगी, और नीचे तो गंदगी के ही द्वार हैं। कौन सा भैया सुख है? विचार करके देखो कैसा हम फंस रहे हैं, कैसी हम मलिनता में फंस रहे। विचार करके देखो, शौच का द्वार, लघुशंका का द्वार। सच्चिदानंद के अंश होकर सच्चिदानंद सुख की चाह वाले कहां पूर्ति करना चाहते हैं? देह के आकर्षण में। तो कह रहे भुक्तम जन्मनि जन्मनि। कैसी स्पष्ट, कैसी माया हमारी बुद्धि को मलिन किए हुए है, समझ में नहीं आ रहा। ध्यान देकर देखो, आप जिन अंगों का स्पर्श करके कई बार रज आदि से हस्त प्रक्षालन करते हैं, उन अंगों में तुम्हें महासुख दिखाई दे रहा है। शरीर के किसी भी अंग में सुख है, प्राकृतिक माया रचित इस शरीर में सुख है। अरे मायातीत, तू माया को भोगने की चेष्टा में ही दुखी है।